Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class we are going to start with the 9th chapter of class 7th ICSE, that is Profit, Loss and Discount from the book Selena Coincides. So today in this class we will complete exercise 9A. So let's get started. Before starting the questions related to this chapter, profit, loss and discount, first of all we should know the basic terms related to this chapter. Okay, so in order to understand the basic terms, first of all we should know that what criteria is going on in the market. मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, मार्केट में क्या होता है, जो एक शॉपकीपर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शॉपकीपर इज टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर. ओके, शॉपकीपर सबसे पहले मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास जाता है, उससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता है, सामान ले लेता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस मैन्युफैक्चरर ने इस शॉपकीपर को सामान दिया कितने रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का. सो व्हाट्सो एवर अमाउंट दिस शॉपकीपर इज गिविंग टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू बाय द थिंग्स, दैट इज़ नथिंग बट अ कॉस्ट प्राइस. सो वो शॉपकीपर क्या है, कितने प्राइस पे लेके आया सामान, 500 का लेके आया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 500. सो व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मीन्स व्हाटसोएवर अमाउंट शॉपकीपर इज गिविंग टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू टेक द मटीरियल, दैट इज नथिंग बट अ कॉस्ट प्राइस. फाइन. आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, जो ये शॉपकीपर है वो शॉप में अपना सामान ले आया. ठीक है, अब उसने वो सामान बेचना है. बेचना किसको है, कस्टमर को. सो whatsoever this shopkeeper is taking money from the customer in order to sell his things, उसने जो भी पैसे कस्टमर से लिए अपने ऑब्जेक्ट को बेचने के लिए, उसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस. फॉर एग्जाम्पल वो 500 का सामान लेके आया, शॉप में रखा और कस्टमर आया, कस्टमर से शॉपकीपर ने 510 रुपीज़ ले लिए, वो फॉर द सेम थिंग के लिए उसने उससे 510 रुपीज़ ले लिए. ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, वो 500 का सामान लेके आया, उसने 510 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा हुआ. ठीक है, सो व्हाटसोएवर मनी ही इज़ गिविंग टू द मैन्युफैक्चरर, दैट इज़ नथिंग बट अ कॉस्ट प्राइस, एंड व्हाटसोएवर मनी ही इज़ टेकिंग फ्रॉम द कस्टमर इन ऑर्डर टू सेल द थिंग्स, दैट इज़ अ सेलिंग प्राइस. ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस, दैट इज़ अ प्रॉफिट. From this example might be now you are clearing that it is a profit for the shopkeeper in order to take the material for the 500 and to sell to the 510. उसने 500 का सामान लेके 510 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ ना. तो उस अब क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला देखेंगे. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP. SP माइनस CP मतलब उसने कितने का सामान बेचा, एट व्हाट प्राइस ही सेल द मटेरियल टू द कस्टमर एंड एट व्हाट प्राइस ही गेट द मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉफिट. ठीक है, समझ आ गया. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉस. लॉस क्या होता है, जैसे वर्ड से क्लियर है, लॉस मीन्स उसको नुकसान हुआ. नुकसान कैसे होता है, देखो ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल ही गिवन द मनी 500 टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू टेक द मटीरियल. उसने 500 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर को दिए, 500 का मटीरियल लेके आने के बाद उसको क्या हुआ, उसको मतलब लॉस हो गया, और उसने क्या किया, 450 में वो क्या है, सेम मटीरियल को बेच दिया. अब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 450. कुछ मटेरियल ख़राब हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको कम मतलब प्राइस में वो 500 का सामान सेम अब 450 में बेचना पड़ा, तो उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया ना. नुकसान इज़ नथिंग बट अ लॉस. सो व्हाट इज़ अ लॉस? लॉस मीन्स, लॉस फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. वो कितने का सामान लेके आया था और उसने कितने का बेच दिया, उसे हम बोलते हैं लॉस. प्रॉफिट और लॉस समझ आ गया ना. सो नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू दिस profit, loss and percentage we are having, that is profit percent. नेक्स्ट टर्म वी आर हैविंग प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट मीन्स, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल दी कि उसने 500 का सामान लिया और 510 में उसने क्या है, बेच दिया, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ ₹10 का. अब ये ₹10 कितना परसेंट है 500 का, हाउ मच परसेंट दिस ₹10 इज ऑफ 500, दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉफिट परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100. हेयर वी आर टेकिंग CP ओनली, मीन्स उसने कितने का सामान लिया वही हम नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट. सो कितना उसने प्रॉफिट कमाया ओवर कितने का वो सामान लेके आया था, मल्टीप्लाई 100. दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट. एंड नेक्स्ट फार्मूला वी आर हैविंग फॉर द लॉस परसेंट.
सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉस परसेंट? सी केयरफुली. लॉस परसेंट मीन्स फॉर एग्जांपल अब उसको ₹50 का लॉस हो गया. 500 का बेचारा सामान लेके आया था, उसने क्या किया 450 का उसको बेचना पड़ा किसी भी कारण, ठीक है, मान लो ख़राब हो गया या कुछ भी हो गया, उसको 450 का बेचना पड़ा, तो उसको लॉस कितना हो गया? ₹50 का ना. अब 500 का सामान था, ₹50 कितना परसेंट बनता है 500 का, वो हम बोलेंगे लॉस परसेंट. हाउ मच परसेंट ऑफ लॉस इज ऑफ फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, दैट इज नथिंग बट अ लॉस परसेंट. सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर CP इंटू 100. ठीक है, कितना लॉस हुआ ओवर कितने का वो लेके आया था, मल्टीप्लाई 100. So these formulas you are going to use in order to solve the numericals or in order to solve the sums. Okay, so very first question we are having, find the gain or loss percent if CP is equals to 200. फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है? CP की कॉस्ट प्राइस की हमें वैल्यू गिवन है ₹200 एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन ₹224. क्या होगा? एक शॉपकीपर फॉर एग्जांपल 200 का कोई प्रोडक्ट लेके आया और उसने 224 में वो प्रोडक्ट क्या है सेल कर दिया. अभी आप एक और चीज़ लर्न कर सकते हो. आप क्या लर्न करो कि अगर तो सेलिंग प्राइस बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, वहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट होगा. ठीक है, अगर किसी केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पे हमारे पास लॉस होगा. ठीक है, प्रॉफिट या लॉस समझ आ गया. तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, और यू कैन लर्न लाइक दिस ऑल्सो कि वो 200 का सामान लेके आया और उसने 224 का बेच दिया, तो उसको क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट कितना हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है? गेन और लॉस परसेंट. तो यहाँ पे तो गेन हुआ ना, उसको गेन ही होगा. 200 का सामान लेके उसने 224 में बेच दिया. तो पहले फाइंड आउट कर लो कि प्रॉफिट कितना हुआ. उसको प्रॉफिट कितना हुआ? देखो उसको प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसमें वैल्यूज पुट कर दो. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 224 माइनस 200. तो प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा इसके पास ₹24, मतलब उसको ₹24 का प्रॉफिट हुआ. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट. सो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन ओवर CP मल्टीप्लाई 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. गेन कितने का आ गया? 24 का गेन आ गया. ओवर CP कितना? 200 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, 0 0 कट विद 0 0, दिस विल कट ऑन 12. सो गेन परसेंट विल बी 12%, मतलब उसको 12% का प्रॉफिट हो गया. ठीक है, सी केयरफुली. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन. So in the third question we are having cost price is equals to ₹550 and gain value we have given with gain is equals to ₹22. तो उसने 550 का प्रोडक्ट लिया और 550 के प्रोडक्ट पे उसको ₹22 का गेन हो गया. हमें गेन या लॉस परसेंट निकालना है. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? गेन परसेंट निकालेंगे ना, क्योंकि गेन हमें ऑलरेडी गिवन है. तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डायरेक्टली पुट कर दो. गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा? गेन है ₹22 का, कॉस्ट प्राइस कितना है? 550 मल्टीप्लाई 100. सो 0 कट विद 0. आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट द आंसर एज 4%. ओके, इसको सॉल्व कर लेना. 2 पे जाएगा, 11 पे जाएगा 2 पे, ये जाएगा 5 पे, 5 1 5, 5 2 का 10. सो 2 2 आपके पास आ जाएगा 4%. क्लियर. नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन. सी केयरफुली. इन अ फोर्थ क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹216 एंड लॉस इज गिवन टू अस. लॉस इज ₹72. मतलब कोई भी प्रोडक्ट 200 का 16 वो लेके आया और सेल करने के वक्त उसको क्या हो गया? 72% का लॉस हो गया. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? हमें एक्चुअली गिवन क्या है यहाँ पे? लॉस गिवन है ना. तो लॉस गिवन होगा तो क्या फाइंड आउट करेंगे? गेन के लॉस परसेंट. हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे लॉस परसेंट. ओके, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. लॉस की वैल्यू कितनी है? 72 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है? 216 मल्टीप्लाई 100. जब इसको आप सॉल्व करोगे कट करने के बाद तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100/3. और 100/3 को अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो. कितना आ जाएगा? 33 1/3%. सो 33 1/3% यू विल गेट एज अ लॉस परसेंट. क्लियर. Next, for example, we are having fifth question. In fifth question, we are given with selling price is equals to ₹500 and loss is given to us. Loss is ₹100. ठीक है, तो वो उसने क्या किया? 500 का कोई प्रोडक्ट सेल किया और उसको ₹100 का लॉस हो गया. तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है? हम क्या करेंगे? गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे. हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे लॉस परसेंट. तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉस तो गिवन है, हमें CP नहीं गिवन ना. तो पहले इन दोनों की हेल्प से CP फाइंड आउट कर लो. CP कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें पता है लॉस का फॉर्मूला. लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP. तो लॉस कितना है? ₹100 का. CP हमने
फाइंड आउट करना है, माइनस एस पी कितना है 500 का, 500 माइनस में जाके प्लस कर दो तो 600 आ जाएगा, 600 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अभी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दो, तो लॉस परसेंट विल बी, लॉस कितना है हमारे पास गिवन 100 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है 600 मल्टीप्लाई 100। So 0 0 cut with 0 0. Here you will get the answer 50/3. So 50/3 you will get as a loss percent. Next we are having 7th question. So in a 7th question what is given to us? We are given with cost price is equals to rupees 5 and gain is given to us. How much gain? Gain is 60 पैसे। तो पहले क्या करें, हम इन पैसों को क्या कन्वर्ट कर लें रुपीज़ में। एज वी नो इन 1 रुपीज़ हाउ मेनी पैसे आर देयर, इन 1 रुपीज़ 100 पैसे इज देयर। सो इट विल गिव अस रुपीज़, ऐसे रख लो 100 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, रुपीज़ 1/100 इज इक्वल्स टू 1 पैसे। पर हमें कितने में चाहिए, हमें 60 पैसे चाहिए ना, दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रुपीज़ 60/100 इज इक्वल्स टू 60 पैसे। ठीक है, सो 0 कट विथ 0, हियर यू विल गेट 3/5। So in 60 पैसे how many rupees are there? In 60 पैसे 3/5 rupees are there। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 60 पैसे here we will write 3/5 rupees। सो इसको सॉल्व कर लो, अभी हमें गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन ओवर CP मल्टीप्लाई 100। सो गेन हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 3/5 डिवाइड बाई CP। मैं ऐसे डिवाइड डालूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, तो ऐसे डिवाइड डालो, डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 100। सो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3/5 डिवाइड्स कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा 100, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास गेन परसेंट, वी विल गेट गेन परसेंट एज 12%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग सेकेंड क्वेश्चन। Cost price is given, cost price is rupees 500. Now we are given with gain percent. So gain percent we are given with 25%. We have to find the selling price. Selling price हमें find out करना है, तो gain percent का formula use कर लो। gain percent का formula क्या होता है, gain percent is equals to SP minus CP over CP multiply 100। मैं यहाँ पे डायरेक्टली गेन क्यों नहीं पुट कर रही, क्योंकि मेरे को गेन गिवन ही नहीं है, मेरे को गिवन क्या है, SP है, CP है और गेन परसेंट है, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर लूँगी। ठीक है, गेन परसेंट कितना हमारे पास 25 इज इक्वल्स टू SP हमें फाइंड आउट करना है, माइनस CP इज़ 500 ओवर CP multiply 100। So 0 0 cut with 0 0, 5 is in divide, that's why it will go in multiply। So here you will get the answer after multiplication of 25 into 5 as 125 is equals to SP minus 500। ये 500 माइनस में इधर जाके प्लस कर दो, प्लस करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 625। Next, for example, we are having this third question. See carefully. In third question, we are given with cost price is equals to rupees 150 and we are given with loss percent. Loss percent is equals to 20%. We have to find the selling price. सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉस परसेंट हमें गिवन है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस वी आर गिवन विद 150, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो 0 कट विद 0, इट गोज ऑन 3, इट गोज ऑन 2 ऑन 5 टेबल। ओके, ये 3 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, 60 इज इक्वल्स टू 150 माइनस SP, 2 भी मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो कितना आ गया 30 इज इक्वल्स टू 150 माइनस SP, माइनस SP को इधर ले आओ, प्लस SP हो जाएगा, 30 प्लस SP इज इक्वल्स टू 150। SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 150 माइनस 30, 30 को इधर लेके आ गए। ठीक है, SP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 120, तो 120 आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। Next we are having third question. In a third question we are given with रोहित bought a tape recorder for rupees 1500। रोहित मार्केट में गया और उसने 1500 का टेप रिकॉर्डर ले लिया। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है रुपीज़ 1500 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1800। और उसने क्या किया, 1800 में जाके वो टेप रिकॉर्डर सेल कर दिया मार्केट में। सेल कर दिया मीन्स हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1800। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो 1500 का वो लेके आया, 1800 का उसने सेल कर दिया, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज बिगर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। व्हेन सेलिंग प्राइस इज बिगर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस प्रॉफिट इज देयर, तो उसको क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस
multiply 100. So 0 0 cut with 0 0. After solving, what you will get? You will get it as 300 by 15. Here you will get 100 by 5. Here you will get 20. So he got as 20% profit percent. Okay. Fourth question we are having, an article bought for rupees 350. कोई आर्टिकल है वो मार्केट से एक पर्सन कितने का लेके आया? 350 रुपीज़ का. तो कॉस्ट प्राइस कितना उसका? रुपीज़ 350. ठीक है. एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. और उसने वो क्या किया? मार्केट में जाके आगे सेल कर दिया. कितने परसेंट प्रॉफिट पे? प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू अस 20%. फाइंड इट सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है कि उसने एक्चुअली कितने का सेल किया होगा. तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है ना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. प्रॉफिट परसेंट कितना? 20. सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड. कॉस्ट प्राइस इज 350 ओवर 350 मल्टीप्लाई 100. ठीक है. 0 cut with 0. 35 is in divide. That's it will go in multiply. So 35 multiply 20 will give you 700. 700 is equals to SP minus 350. ये 10 भी multiply में इधर आके divide कर दो. 0 cut with 0. Here you will get 70 is equals to SP minus 350. So 350 माइनस में इधर आके प्लस कर दो. जब आप प्लस करोगे 350 को 70 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 420 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? रुपीज़ 420. ठीक है. तो उसने 420 रुपीज़ का सेल किया होगा वो. फिफ्थ क्वेश्चन वी आर हैविंग, एन ओल्ड मशीन इज बॉट फॉर रुपीज़ 1400. कोई ओल्ड मशीन है वो 1400 की एक पर्सन लेके आया मतलब कॉस्ट प्राइस उसने कितना पे किया? कॉस्ट प्राइस विल बी 1400 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 15%. और 15% के लॉस पे उसने सेल कर दिया. फाइंड द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सिमिलर क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पे हमें बस लॉस परसेंट गिवन है. तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो. लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP माइनस SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. तो लॉस परसेंट क्या हमें वैल्यू गिवन है? 15 इज इक्वल्स टू CP कितना है? 1400 माइनस सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड ओवर CP multiply 100. So 0 0 cut with 0 0. 14 is in divide. That's it will go in multiply. After solving, what you will get? You will get 210 is equals to 1400 minus selling price. ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा. 210 प्लस SP इज इक्वल्स टू 1400. 210 इधर 210 इधर क्या है? माइनस प्लस में है, इधर आके माइनस कर दो. तो माइनस करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1190 रुपीज़. तो उसने क्या किया? 1400 का लेके उसने 1990 रुपीज़ में सेल कर दिया. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर रुपीज़ 10. कोई एक पर्सन है वो 5 ऑरेंज मार्केट से लेके आया 10 रुपीज़ की. तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस. 5 ऑरेंजेस जो है वो रुपीज़ कितने के हैं? वो है रुपीज़ 10 के. ठीक है. एंड सोल्ड इट एट 6 फॉर रुपीज़ 15. और उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस गिवन है. सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस, जो 6 ऑरेंज है वो क्या हो गए? रुपीज़ 15 के सेल हो गए. ठीक है. हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखो. पहले तो हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस. तो हमें क्या करना होता है? जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है ना, उसको पहले 1 बनाना होता है. 1 कैसे बनाएंगे? कॉस्ट प्राइस ऐसे लिख लो. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 10. देखो यहाँ पे जो 5 है इधर चल जाएगा डिवाइड में. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज विल बी रुपीज़ 2. तो 1 ऑरेंज कितने का लेके आया होगा? वो 1 ऑरेंज 2 रुपीज़ का लेके आया होगा. तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया रुपीज़ 2. सिमिलरली वी विल फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज फाइंड आउट कर लो कितने का आ जाएगा? रुपीज़ 15. एज सच 6 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, इधर डिवाइड हो जाएगा. जब आप डिवाइड करोगे 15 को 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट 2.5. आता ना ऐसे आपको करना. 6 बाहर रख लो, 15 को अंदर रख लो. 6 2 ज़ा 12. यहाँ पे आ जाएगा 3. 0.30 पे जाएगा ये 5 पे, 2.5 आ जाएगा. तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 2.5. ठीक है. तो वो क्या किया? उसने 2 रुपीज़ का वो लेके आया, 2.5 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया. तो यहाँ पे क्या गिवन है? हमें सेलिंग प्राइस बिगर है ना. सेलिंग प्राइस इज बिगर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस बिगर है तो हमें क्या फाइंड आउट होगा यहाँ पे? प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट विल बी SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. सेलिंग प्राइस कितना है? 2.5 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 100. सो 2 1 ज़ा 2, 50 2 ज़ा 100. इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई 50. 0.5 will give you 5 by 10 multiply 50. 0 cut with 0, so you will get profit percent as 25%. So उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया? उसने 25% का प्रॉफिट ले लिया. ओके.
Next we're having 7th question. A certain number of articles are bought at 3 for rupees 150. कोई आर्टिकल्स है, वो 3 आर्टिकल्स वो लेके आया 150 रुपीज़ के. तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स. कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स हमें गिवन है रुपीज़ 150 के. मैंने बोला कि अगर यहाँ पे 3 या कोई भी और वैल्यू हो ना, इसको 1 बना लिया करो पहले. तो 1 कैसे बनाओगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 150. ये 3 को नीचे ले जाओगे ओवर 3, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 50. तो 1 आर्टिकल कितने रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का. ठीक है. एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट 4 फॉर रुपीज़ 180. तो सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स. 3 आर्टिकल्स वो 150 में लेके आया था, 4 आर्टिकल्स उसने रुपीज़ 180 में सेल कर दिए. 4 आर्टिकल्स गिवन है, पहले 1 आर्टिकल का निकाल लो. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल का कितना आ जाएगा, 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 180/4. इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे रुपीज़ 45. तो 1 आर्टिकल उसने कितने का सेल किया, 45 का. देखो 50 रुपीज़ में लेके आया था, 45 का उसने सेल कर दिया. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज बिगर एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस. जहाँ पे कॉस्ट प्राइस बिगर होता है सेलिंग प्राइस से, तो वहाँ पे लॉस होता है. तो यहाँ पे लॉस हुआ होगा, तो हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. तो लॉस परसेंट विल बी CP माइनस SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. सो लॉस परसेंट विल बी, CP की वैल्यू पुट कर दो. CP कितना है 50. हमें यहाँ पे 1 के लिए यूज़ करना है. ठीक है, हमने 1 के लिए निकाला क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करना था. तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो भी आप पुट करोगे वो 1 के लिए पुट करोगे. ठीक है. CP माइनस SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. सो 0 कट विद 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सो लॉस परसेंट विल बी 5 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ 10%. तो उसको 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया. ठीक है. 8th क्वेश्चन वी आर हैविंग. अ वेंडर बॉट 120 स्वीट्स एट 20 पैसा ईच. एक वेंडर ने क्या किया, 120 स्वीट्स लेके आया वो मार्केट से, और वो 120 स्वीट्स उसने 20 पैसा ईच. मतलब कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वीट. जो 1 स्वीट है वो कितने रुपीज़ की लेके आया, वो 20 पैसे की लेके आया है. ठीक है. 20 पैसे का क्या मतलब है, इसको हमने अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड बाई 100 कर दो. तो डिवाइड बाई 100, सो रुपीज़ यू विल गेट इट एज 0.2 रुपीज़. तो वो क्या है, एक स्वीट वो 0.2 रुपीज़ की लेके आए. तो 120 स्वीट्स कितने के होंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 स्वीट्स. तो 120 स्वीट्स कितने के हैं, 120 मल्टीप्लाई 0.2. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 2/10, 0 कट विद 0, हियर विल गेट द आंसर रुपीज़ 24. तो वो 120 स्वीट्स रुपीज़ 24 के लेके आया. इन हिज हाउस 18 वर कंज्यूम्ड. और वो 120 स्वीट्स में से 18 जो स्वीट्स है वो उसके हाउस में किसी ने खा लिए फॉर एग्जाम्पल. तो कितने लेफ्ट हो गए, लेफ्ट स्वीट्स इज इक्वल्स टू 120 में से क्या है, 18 स्वीट्स उसके यूज़ हो गई. तो 120 से 18 को माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 102. तो 102 स्वीट्स लेफ्ट रह गई. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एट 30 पैसा ईच. और उसने जो बाकी बच गए स्वीट्स उसने 30 पैसा ईच पे वो बेच दिए. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्वीट. तो सेलिंग प्राइस हमें 1 स्वीट का गिवन है 30 पैसे. 30 पैसे कन्वर्ट कर लो रुपीज़ में, कितना आ जाएगा, रुपीज़ 30/100. सो 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट द आंसर 0.3. सो 0.3 you will get the selling price of 1 sweet. And if you want to sell 102 sweets, so selling price of 102 sweets will be, selling price of 102 sweets is equals to 0.3 मल्टीप्लाई 102. इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई 102. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 306/10. तो इसको अच्छे से लिख लो पॉइंट्स की फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा 30.6. तो उसने 102 स्वीट्स जो है वो 30.6 रुपीज़ में सेल कर दिए. ठीक है. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे उसने कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट गेन किया. तो देखो वो लेके कितने का आया था, वो लेके आया था रुपीज़ 24 के. उसने सेल कितने के कर दिए, 30.6 रुपीज़ के. तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो उसको प्रॉफिट हुआ ना. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. SP की वैल्यू कितनी हमारे पास 30.6, माइनस CP कितना 24 ओवर 24 मल्टीप्लाई 100. इसको माइनस कर दो, 30.6 को अगर माइनस करोगे आप 24 से, विल गेट एन आंसर 6.6/24 मल्टीप्लाई 100. अब 6.6 को या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, डेसिमल हटा के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, कितना आ जाएगा 66/10, 24 एज सच, 100 एज सच. ओके. 0 कट विद 0. सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट द आंसर 27.5%. तो उसको गेन परसेंट कितना हो गया, 27.5% का. क्लियर. नेक्स्ट वी आर हैविंग 9th क्वेश्चन.
द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200। जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो कितना हमें गिवन है ₹1200 का। एंड सेलिंग प्राइस इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। और हमें गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस इज मतलब इज इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 1200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4 3 are 12, सो 1500 का आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 1200 का लेके उसने 1500 का सेल कर दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस परसेंट हुआ। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस प्रॉफिट इज देयर। सो प्रॉफिट परसेंट विल बी SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, SP कितना है 1500 माइनस CP कितना है 1200 ओवर 1200 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कट विद 0 0, हियर यू विल गेट द आंसर 300/12। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 100/4, 50/2 और 25%। सो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 25%। Next, we're having similar question related to 9th question. See carefully. The selling price of an article is ₹1200. हमें यहाँ पे selling price given article का ₹1200 and the cost price is, अभी हमें यहाँ पे reverse given है, cost price given है, cost price is 5/4 times its selling price. selling price कितना आ जाएगा, सेम 1500। ठीक है, इसको कट कर लेना, कट करने पे आ जाएगा 3। ठीक है, 1500 आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। अभी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है वो आपने खुद देखना है। जो भी आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।